As we get back, Zoom is on. Okay. as we get back, what's the theme for the Advent series? By another way. Where do we find that from? Matthew 2:12, right? The Magi's, when they were returning back and they feared for their life because of an angry king Herod, the angel sent them another way. हम लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बातचीत कर रहे हैं और ये हमारा विषय वस्तु है और विषय वस्तु जो है वो अगर बोला जाए एक दूसरे राह पर उस पर हमने ध्यान दिया और हमने वो कहाँ पर हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसकी दूसरे अध्याय उसकी 12वीं आयत में जहाँ पर वे जो लोग थे वो हेरोद राजा के डर से वो वहां से दूसरे रास्ते निकल गए. Today we have a way of worship. That's the title to today's sermon. आज जो है हम आराधना के मार्ग के बारे में सीखेंगे. This is a very interesting passage. बहुत ही रुचिपूर्वक एक भाग को हमने यहाँ पर And पढ़ा. sometimes you wish, there were a lot of other people who have preached from this passage, but I don't know, for some reason I found very few who really took up this passage to preach from. और जब मैंने इस भाग को पढ़ा, इस वचन के भाग को पढ़ा तो मुझे लगा कि इससे कई लोगों को प्रचार करना चाहिए, मगर जब मैंने खोजा तो बहुत कम लोगों ने इस अध्याय से इन आयतों से प्रचार किया है. I stand to preach to you this morning what the word teaches about worship. प्रिय चीजों, आज सुबह मैं आपके सामने खड़ा हूं कि परमेश्वर के वचन आराधना के बारे में क्या बोलता है उसको मैं आपके सामने I'll रखना start with चाहता a हूं. conversation, a chat that I had early this week. और मैं एक वार्तालाप को आपके सामने रखना चाहता हूं जो इस हफ्ता के पहले कुछ दिनों में मेरे साथ हुआ, मैंने किया. A young person asked me a question, how do you define purpose? और एक जवान व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि आप उद्देश्य को कैसे बखान करते हैं. Now, frankly, the very simplicity of this question combined with its philosophical weight threw me off guard because I was not ready to answer a question on what and how do you define purpose. और बड़ा सरल सवाल अगर देखा जाए कि उद्देश्य क्या है जीवन का, अगर देखा जाए तो बड़ा सरल सवाल है, मगर जब मैं उस पर सोचने लगा तो मेरे पास शायद एक ऐसा जवाब नहीं था जो मैं दे पाऊं. But as I reflected on this passage, मगर जब मैंने इन आयतों पर ध्यान दिया the answer to that question became more clear. वो जो सवाल जो मुझसे पूछा गया उसका उत्तर मैं यहाँ पर और साफ तरीके से मेरे सामने प्रत्यक्ष हुआ. And this is what I said. और मैंने ये बोला, What you worship determines and defines your purpose in life. और मैंने ये बोला कि जिस चीज की आप आराधना करते हैं उससे कायम होगा या तय होगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है. Now allow me to frame this with this quote, and I want you to listen to me carefully. और मैं एक कोट को आपके सामने रखना चाहता हूं और उस पर ध्यानपूर्वक सुनिए. Worship is an imagination station that incubates our loves, longings, so that our cultural endeavors are indexed towards God and His kingdom. और आराधना वो कल्पना स्थल है जहां हमारी प्रेम या हमारे भावनाएं जो हैं, हमारी पसंद जो हैं, उनको आकार दिया जाता है जिससे कि हम सांस्कृतिक प्रयास कर पाएं परमेश्वर उसके राज्य की ओर. Now, if you are passionate about seeking justice, अगर आप इस बात पर बड़े सोचते रहते हैं कि हम न्याय को कैसे पारित करें, on renewing culture, संस्कृति को कैसे नवीन करें, or passionate about or harnessing the power of this creation, और इस सृष्टि को जिस सामर्थ्य जो है उसको आप बाहर लाना चाहते हैं, you need to invest in the formation of your imagination. प्रिय चीजों, सबसे महत्वपूर्ण चीज है इन सब करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपनी कल्पनाओं को सही आकार दें. You need to curate your heart. अगर आपके दिल को ढालना, उसको वापस बनाना, पुनर्निर्मित करना You बहुत need जरूरी to है. worship what is true. जो चीज सच है उसकी आराधना आपको करनी है. Because as the author says, you are what you love. और क्योंकि जिस प्रकार लेखक कहता है आप क्या हैं, आप जिससे प्रेम करते हैं वो निर्धारित करता है कि आप कौन हैं या क्या हैं. And at that point is when I realized और जब मैंने ये सोचा तब मुझे इस बात को मैंने माना. worship defines your purpose. प्रिय चीजों, आराधना जो है आपके उद्देश्य को दिखाता है या उसको ढालता है या आकृत करता है. Therefore, this morning,
और इसलिए आज सुबह I am going to propose before you मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता that हूं। worship is a journey that we undertake as Christians. प्रिय चीजों, जो आराधना जो है वो एक समय काल नहीं है, एक घटना नहीं है, एक क्या है? एक यात्रा है जो आप और हम तय कर रहे A हैं। journey of your heart moving towards what you love the most. और ये यात्रा क्या है? ये यात्रा एक ऐसी जगह है जहां पर आपका हृदय जो है, जिस चीज से वो प्रेम करता है, प्यार करता, मोहब्बत करता है, उस चीज की ओर वो बढ़ रहा है। What is worship? A journey of your heart towards what you love the most. तो आराधना क्या है? आराधना एक यात्रा है जहां पर आपका दिल, आपका हृदय जिस चीज से वो मोहब्बत करता है उसके करीब और करीब और उस पथ पर अग्रसर है। There are three things that I would like to bring out from this passage for you this morning. तीन चीजों को इन आयतों से आपके सामने मैं रखना चाहता I'm हूं। going to talk about worship as a movement, verses 1 to 5. पहली बात को आपको जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि आराधना जो है वो एक गति है, एक गतिविधि है। 1 और 5वीं आयत के बीच में हम इनको पाते Between हैं। 6 and 9, we're going to talk about how worship is a confession. और 6 से 9 के बीच में हम देखते हैं किस प्रकार आराधना एक पश्चाताप है, एक बात को मानना है। And between verses 10 to 13, we're going to talk about how worship is dedication or giving up और or sacrifice. और Whatever you आखिर want में to हम देखेंगे किस प्रकार आराधना एक पूर्ण समर्पण है। do. Now let's look at the first point. Worship is a movement of your heart. पहली चीज हम देखेंगे कि आराधना जो है आपके और हमारे दिल की गति को दिखाता Now, है। by this time, it's clear to all of us through this series that our life is a life of journey. We are journeying to somewhere. हम लोग जो एडवेंट सीरीज या प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में जब हम सीख रहे हैं तो एक चीज हमने मान ली है, हम जान चुके हैं कि हम सब किस में हैं? एक यात्रा में। हम सब मसीह एक यात्रा को तय कर रहे Every हैं। life is moving towards something. हम इस बात को समझ चुके हैं कि हर जीवन जो है, हर आत्मा जो है किसी ना किसी चीज के पीछे वो तत्पर है, चल रहा है, उसके पानी के लालसा में है। Each of our hearts is pulled towards a gravitational center. और हमारा जो दिल जो है प्रिय जीजों किसी ना किसी चीज के प्रति आकर्षित हो रहा है। Now, James K. Smith, a well-known Christian writer, writes, "To be human is to be on a quest." और यहां पर जेम्स के स्मिथ इस बात को कहता है कि अगर आप अपने आप को मनुष्य कहते हैं तो आप क्या करते हैं? हमेशा चीजों की खोज करते हैं। To live is to be embarked on a kind of unconscious journey towards a destination of your dreams. और ये जीने का मतलब क्या है कि इसकी आप एक ऐसे यात्रा पर आप लग चुके हैं, शायद आपको समझ नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, मगर आप एक ऐसे यात्रा में हैं जिसको आप जिस चीज की आप ख्वाब करते हैं, जिस चीज का आप सपना देखते हैं, उसको पाने की उस खोज में आप अपने जीवन को लगा देते He हैं। says you can't not be headed somewhere. We are always leaning forward, bent on arriving at a place which we long for. प्रिय चीजों, हम ये नहीं कह सकते कि अरे मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं, मुझसे ये सवाल मत पूछा करो, मुझे नहीं पता। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के पीछे चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हम लोग आगे को बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम उस जगह को प्राप्त करें। So what am I saying this morning? आज सुबह मैं आपको क्या कहना चाह What रहा is हूं? that I want you to carry? मैं कौन सी चीज है मैं आप चाहता हूं कि आप ध्यान रखें, भूले ना That worship is a movement. कि प्रिय चीजों आराधना जो है एक गति है आपके जीवन में। Worship is towards that thing or person or something that is pulling us and enamoring us, our soul. प्रिय चीजों आराधना कोई ऐसी चीज है जो आपके दिल को आकर्षित कर रही है, आपकी आत्मा को, आपके जीवन को अपने तरफ आकर्षित कर रही है। Every act of worship, whether it is true or false, it's a step towards the object that we love so much. प्रिय चीजों हम लोग जो भी आराधना की बात करते हैं वो हम जिस चीज से प्रेम करते हैं उसके प्रति हम अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। And whatever we adore the most, we will make it the purpose of our life. प्रिय चीजों, और होता क्या, सच्चाई क्या है, जिस चीज को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसको हम अपनी जीवन की सबसे बड़ी खोज और सबसे बड़ी बात बना देते हैं, उसको केंद्र में हम कर लेते Like हैं। compass which points to the north, कंपास जो है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ
दिखाता है। Human heart is always leaning towards something that believes, but that it believes will give it a meaning. और इसलिए मानवीय है, मनुष्य का जो हृदय है वो उस चीज की तरफ झुका हुआ है, वो उस चीज की खोज में है जिस चीज से वो अपने जीवन के मतलब को, अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाए। So the question is not whether we are moving, the question is where are we heading? प्रिय चीजों, यहां पर सवाल ये नहीं है कि क्या हम लोग किसी पथ पर अग्रसर हैं कि नहीं, हम सब क्या हैं, एक यात्रा में चल रहे हैं। अब सवाल यह है कि आपका और हमारा गंतव्य क्या है। Solomon in our passage has a visitor. और यहां पर सुलेमान राजा के पास एक अतिथि आता है। Queen of Sheba. क्वीन ऑफ शीबा जो है एक अतिथि बनकर उसके राजा सुलेमान के पास She जाती has है। heard about the splendor and the majesty of this great king of Israel named Solomon. और शीबा जो है, क्वीन शीबा जो है, इस सुलेमान राजा की महानता के बारे में, उसकी महिमा के बारे में सुना और वो देखना चाहती कि ये कौन है। She is a formidable queen in her own right. ऐसा ये क्वीन शीबा जो है अपने आप में, रानी शीबा जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी हैसियत है। ऐसा नहीं कि वो कोई छोटी एक रानी है। She is not Rani Sheba. शीबा She की is रानी। queen of Sheba. Sheba Sheba is a place. यस, शीबा की रानी। She's not an insignificant. She's wealthy. If you read how she came, look at verse 2. She came to Jerusalem with a very large entourage of camels carrying balsam oil and were very large quantity of gold and precious. So she's rich. She's just formidable. यहां पे ऐसा नहीं कि शीबा की जो रानी जो है वो एक छोटी हैसियत है। कभी कभी होता है ना कि हम लोग बहुत बड़ी चीज को देखने जाते हैं क्योंकि हमारे पास वो कुछ नहीं होता, हमको वो देखना होता है। ऐसा नहीं है। शीबा की रानी जो है अपने आप में वो धनी है, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं वचन कहता है कि वो बहुत सारे वो सोना और अलग अलग चीजों को यहां पर सुलेमान राजा के सामने वो लेके आती है। Now, this is how you observe your Bibles, Take your pencil, underline very large, repeat it twice, tells you who the queen is. यहां पर इस बात को लिखते हुए वचन हमको क्या कहता है, बहुत बड़े मात्रा में वो क्या लेके आती है, वो सोना लेके आती है, बहुत सा सोना, जैसे वचन में लिखा हुआ है। But what she has heard about Solomon has called her on a journey. मगर जब उसने सुलेमान राजा के बारे में सुना, उसने कहा कि ये सब कोई बात नहीं, मुझे इस यात्रा को तय करना है और मुझे देखना है कि ये राजा कौन है। Look at verse 1. Now when the queen of Sheba heard about the fame of Solomon in relation to the name of the Lord, she came to test him with riddles. और यहां पर लिखा है पहली आयत में, हम लोग कौन सा भाग पढ़ रहे हैं, पहली राजा उसकी 10वीं आयत, पहली आयत। शीबा की रानी सुलेमान के बारे में सुना अथा वो कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा लेने को आई। Now, when you read verses 1 and 2, और आप जब पहली और दूसरी आयत को पढ़ेंगे, which are the repeated words? यहां पे कौन से शब्द हैं जिसको बार बार दोहराया गया है? Are you all with me? Which are the repeated words? आप सब मेरे साथ हैं। यहां पर कौन सी बात को दोहराया गया है? Quantity? She came. Right? Verse 1, she came. Verse 2, she came to Jerusalem. और वो आई, वो वापस यरूशलेम में आई। The repetition here is profound. यहां पर ये जो दोहराना जो है इसको आप बार बार देख रहे हैं। Now, what she heard was not mere information. यहां पर जब उसने सुना, वो ऐसे नहीं कि उसको कुछ सुना और वो चली गई। What she heard becomes a summon to her, a call to her. जब उसने सुना तो उसे रहा नहीं गया, उसको एक बुलाहट के रूप में ये बातें उसको सुनाई पड़ी, उसको समझ में आई। Now, this place Sheba would be somewhere in Yemen or somewhere between Yemen and the continent of Africa. A large place, and a distance between Yemen and Israel would be somewhere close to 2,500 to 3,000 kilometers. और यमन, ये जो शीबा जो जगह है वो यमन और अफ्रीका के बीच में कहीं पड़ता है। बहुत बड़ा एक राज्य था उस समय का, और अगर उस समय का भूगोल में देखा जाए तो करीब करीब 2,500 किलोमीटर का यात्रा तय करना पड़ता होगा
कि अगर किसी को शीबा से यरूशलेम पहुंचना हो तो So, for a monarch at that level to undertake such long journeys in a state visit was not a usual thing to happen in those days. और प्रिय चीजों उस समय कोई राजकीय व्यक्ति इतना बड़ा यात्रा को तय करे ऐसा वो साधारण बात नहीं थी। And she doesn't have an invitation और from Solomon. सबसे बड़ी बात है कि सुलेमान राजा ने ऐसे कुछ नहीं कि इस रानी को बुलाया और रानी ने कहा आमंत्रण दिया कि आप आओ देखो, ऐसा कुछ नहीं यहां It's पर not नहीं like पढ़ते हैं। Prime Minister Modi inviting President Trump to come to India. No, that's not how it is working. She heard. और यहां पर ऐसा नहीं कि जिस प्रकार मोदी जी जो हैं उन्होंने ट्रंप को या पुतिन को बुलाया है, आमंत्रण दिया है। यहां पर शीबा ने, रानी ने राजा के बारे में, सुलेमान के बारे में सुना और वो यात्रा पर निकल पड़ी। The splendor of what she heard becomes the invitation. उस Solomon's splendor becomes the invitation for Queen of Sheba. उसकी महिमा को जब उसके बारे में उसने सुना तो उससे रहा नहीं गया, वो अपने आप में रानी के लिए एक आमंत्रण बन गया। That's how we are made, dear church. प्रिय चीजों, इसी प्रकार हम भी बनाए गए हैं। We move towards what captivates us. हम लोग उस चीज के पीछे जाते हैं जो वैभवपूर्ण है, उस जो बड़ा है, जो महिमित है, उसके पीछे हम लग जाते हैं। As a commentator says, to be human is to be called. और जैसे यहां पर एक टिप्पणीकार कहता है कि अगर आप अपने आप को मनुष्य बुलाते हैं तो कोई ना कोई चीज आपको बुलाई है, आपका बुलाहट है किसी ना किसी Called चीज को by लेकर। God to move towards Him. यहां पर परमेश्वर आपको बुला रहा है कि आप परमेश्वर की तरफ यात्रा को तय करें। Our worship meeting is not just a weekly habit, dear church. प्रिय चीजों, यहां पर सुबह हम आराधना सभा जो है वो साप्ताहिक रूप में करने वाली एक बात नहीं है। It's a return to our call, our deepest vocation of being God's image bearers. प्रिय चीजों, ये हमारी बुलाहट को मानना, क्योंकि हम परमेश्वर के धारक हैं, उसके रूप धारक हैं, उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको समझने के लिए हम लोग आराधना के लिए आते हैं। Worship is a call to move out from our old ways into the new way of being a Christian. प्रिय चीजों, इसको इस प्रकार से समझिए, आराधना क्या है? आपके पुराने रस्तों से, आपके पुराने दौर तरीके से आप एक नए दौर तरीके से, एक नए जीवन की तरफ आ रहे हैं जहां पर आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। So to be an image bearer is to not just merely own a property of our image bearer, but it is a calling. To be an image bearer is a calling. और यहां पर अगर आप अपने आप को छवि धारक कहते हैं तो ऐसा नहीं कि आप आपके ऊपर एक छाप लग गई है, मगर आप उस बुलाहट को सुनकर आप उसको उत्तर देते हैं, उस बुलाहट की तरफ अपने जीवन को बढ़ाते हैं। Queen of Sheba heard about Solomon's splendor. यहां पर शीबा की रानी जो है उसने सुलेमान राजा के वैभव के बारे में सुना, In relation to the name of the Lord or Yahweh, यहोवा के नाम के विषय में, and she came. और उसने उस बात को जो उसने सुना उसको आमंत्रण बनाकर वो कही कि अब मैं इस वैभव को देखना चाहती Now हूं। let's look between verses 3 to 4, 3 to 5. 3 से लेके 5वीं आयत के बीच में Solomon देखिए। answered all her questions. Nothing was concealed from the king which he did not explain to her. And when the queen of Sheba saw all the wisdom. Now look at those verbs. She heard, she came, now she saw of the wisdom of Solomon and the house that he had built, the food of his table, the seating of his servants, service of his waiters, their attire, his cupbearers, and his burnt offering which he offered at the house of the Lord. She was breathless. Look at it. Beautiful. She heard, she came, she spoke, she saw, and she's breathless. यहां पर लिखा है शीबा के रानी के बारे में कि जब वो सुलेमान राजा के उस वैभव को देखने लगी तो वो इन आयतों में आप क्रिया के शब्द को देखते हैं कि उसने सुना, वो आई, उसने बोला, उसने देखा और वो आश्चर्यचकित हो गई। In Hebrew, the phrase literally means she had no spirit. The wind was out of her. और यहां पर अगर आप मूल भाषा में देखेंगे तो वो जब इस वैभव को देखती है तो उसके जीवन की
एक तरीके से उसकी आत्मा बाहर चली जाती है, उसके पास बोलने के लिए क्षमता नहीं रहती है। What took away her breath, dear church? यहां पर उसके श्वास को निश्वास कैसे हो गई? The splendor of Solomon. यहां पर सुलेमान राजा के वैभव के कारण वो निश्वास हो गई। But the narrator doesn't want us to lose sight of what is actually happening. मगर यहां पर कहानी का जो बोलने वाला है, जो पहले राजाओं को उसको चाहता है कि हम समझे कि हो क्या रहा है यहां Between पर। verse 1 and 5, पहले आयत से लेके 5वीं आयत के he बीच makes में it very clear for his readers to know it is not Solomon. वो इस बात को बड़ा साफ कर देता है कि सुलेमान का वैभव नहीं है, सुलेमान के बारे में नहीं है। It is the God behind Solomon. ये सुलेमान के पीछे जो परमेश्वर है उसके बारे में है। And so the word used for offering by in verse 4, the offering which he offered at the house of the Lord has a tone of ascension, moving upwards. और यहां पर इसलिए जब उस बलिदान के बारे में बोला या दान के बारे में बोला गया है, उस तरीके से बताया गया है कि उसके तरफ वो बढ़ा या ऊपर चढ़ा। And this is where Bible is art, dear church. और इसलिए हम लोग बाइबल कहते हैं बड़े बड़े कार्य से लिखा है, वो एक चित्र के रूप It is में a लिखा गया है literary art. और एक बहुत सुंदर एक लिपि को हम यहाँ पर देखते, लेख को हम यहाँ पर देखते Okay, हैं। count with me. Verses 4, wisdom. What all she saw? Wisdom of Solomon, 1, right? Yes? आप चौथी आयत में देखिए, पहला उसने क्या, शीबा के रानी ने क्या देखा? सुलेमान के बुद्धिमानी। 2, what did she see? House that he had built. उसके बनाए हुए भवन को देखा। 3, what did she see? Food on the table. उसकी तीसरा देखा, उसकी मेज पर भोजन क्या था। 4th, what did she see? पांचवा क्या देखा? Seating of his servants. उसके कर्मचारी किस प्रकार बैठे थे। 5, what did he see? पांचवा क्या देखा? Service of his waiters. और उसके टहलुए जो हैं उस किस प्रकार उस रीति खड़े रहते हैं। 6th, what did he see? और छठवा क्या देखा? Cupbearers. तो उसको पिलाने वाले जो हैं उसके बारे में उसने And देखा। 7th, what did he see? और सातवां कोई जो शीबा की रानी, उसने क्या देखा? What does 7 remind you of? Completion. Creation. यहां पर 7 चीजों को बताया गया है। आखिरी में क्या लिखा गया है? और वो किसी चढ़ाई है जिससे वो यहोवा के भवन में को जाया करता, और ये सब देखकर उसने देखा, वो चकित रह गई। Okay, now I want you to look at the thing very carefully. यहां पर बड़े ध्यान से इसको देखिए। House that he built. घर जो That is उसने his बनाया, house, right? उसका घर जो उसने बनाया। Where is that? Verse 4. Did you read that? House he built, right? आप चौथी आयत में देख रहे हैं, उसका बनाया हुआ भवन। Now look at verse 5. He offered at the house of the what? 2 houses. His house and house of the Lord. और अगर Do you see the movement? He moves out from his house to the house of the Lord, and that captures her heart. और यहां पर चौथे आयत में सुलेमान राजा ने जो भवन अपने लिए बनाया, उसका घर था, उसके बारे में लिखा गया है। मगर आप 5वीं आयत के आखिरी भाग को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है वहां पर? और वो किसी चढ़ाई है, कैसी चढ़ाई है जिससे वो यहोवा के भवन को जाया करता। अपने भवन से सुलेमान राजा निकलता है और कहां जाता है? चढ़ाई चढ़कर परमेश्वर के भवन में This जाता है। is worship in motion. प्रिय चीजों, ये गति को आप देखिए। ये देखकर शीबा की रानी वो चकित हो गई, She is in awe. वो चकित हो गई। True worship always reorients our heart from self towards the beauty and the glory of God. प्रिय चीजों, सच्ची आराधना जो है वो हमारा ध्यान जो हमारे ऊपर है उससे हटकर वो परमेश्वर के ऊपर हो जाता What है। ultimately took away her breath was not Solomon's splendor, but God. प्रिय चीजों, जो चीजें यहां पर शीबा की रानी को जो चकित करती है, उसको निश्वास करती है, वो सुलेमान राजा का वैभव नहीं, मगर इस आराधना को, इस यहोवा को वो देखती है, वो उससे चकित हो जाती है। This is where Advent is going to confront us. और इसलिए प्रिय चीजों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है हमारे जीवन और संसार में, वो हमारा आमना सामना उसके सामने होता है। Today our amazement for God and His Word has dimmed. प्रिय चीजों, आज
परमेश्वर और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए जो हमारी इच्छा जो है वो खत्म, विलीन होती हो रही है। Our amazement at the coming of the Lord Jesus Christ is, it's not there. It's dimmed. It's dimmed. हम लोग को ठीक है, एक और बार प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, वो एक बहुत बड़ी बात हमको नहीं लगता है। वो लगता है ठीक है, कोई बात नहीं, वो हमारे मनों को उसने पूर्णतः भर नहीं रखा है। As someone said, we have replaced Messiah with materialism. He actually meant, merely decor. We have replaced Messiah with a decor. We have replaced Savior with Santa. और हमने यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि हमने यहोवा मसीह को छोड़कर चीजें जो हैं, क्रिसमस की चीजों पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। क्रिसमस ट्री हो गया, घर सजाना, घर को पेंट करना, हम इन सारे चीजों को ध्यान देते हैं। मसीह को छोड़कर हम सांता क्लॉज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। And a few thousand years after, you have the wise men travel from the east. They saw the star and they were on a journey of worship. और इसी बात को आप उस कुछ सालों बाद आप मत्ती में देखते हैं, नए नियम में देखते हैं कि ये जो ज्ञानी पुरुष जो हैं वो क्या होता है, वो एक तारा देखते हैं और उसको देखकर वो इस यात्रा पर निकल के जाते हैं। वो देखना चाहते हैं कि ये कौन है, ये राजा कौन है। Oh come, let us adore him is not merely a song or a hymn we sing. It's a call. It summons to worship the incomparably glorious King of our life. प्रिय चीजों, यहां पर इसलिए जब हम गीत को गाते हैं कि आओ हम सब उसको निहारें, प्रिय चीजों, एक गीत नहीं है, वो एक बुलाहट है। एक जिस प्रकार एक कोर्ट कचेरी आपको बुलाहट देती है कि आपको उत्तर देना ही होगा, उसी प्रकार इस बुलाहट को आप समझिए। परमेश्वर आपको बुला रहा है कि उसके पास आओ, उसको देखो। So the Advent therefore is a call to draw near. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में जब पढ़ते हैं, उसको आप एक बुलाहट के रूप में देखिए। क्यों? पहली चीज वो चाहता है कि आप उसके पास जाएं, To repent, to reawaken our affections. दूसरा कि आप पश्चाताप करें, तीसरा कि आपकी जो मन की इच्छाओं को आप बदलें और परमेश्वर को अपनी मन To इच्छा be बनाएं moved in awe at the beauty of Christ. और प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता की तरफ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। What takes your breath away today, dear मगर children? प्रिय चीजों, ये सवाल मुझसे आपसे पूछना है कि आज हमें कौन सी चीज निश्वास करती है? What captures your imagination? हमें हमारे मनों में कौन सी बात आजकल छाई हुई है? Is it that your heart moves towards? प्रिय चीजों, आपका दिल किस चीज के प्रति आज भाग रहा है, किसके पीछे वो भाग रहा है? What takes your breath away? प्रिय चीजों, जो शीबा की रानी वो उस यहोवा के सराहदा को देख के चकित रह गई। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमसे पूछना चाहता हूं कि आज कौन सी चीज हमें चकित करती है, हमें निश्वास करती है, हमें सोचने के लिए मजबूर करती है? Whatever you thought of right now is what you worship, is your God. अगर आपने इस सवाल का जवाब दिया है, आपने सचमुच अभी बैठकर आपने इसका जवाब दिया कि मेरा मन किसके पीछे लगा हुआ है, मेरा मन किसका पीछा करता है, मेरा मन किसको चाहता है, मैं कौन सी चीज देखकर चकित और निश्वास होता हूं या होती हूं? प्रिय चीजों, आप उस चीज के आराधक हैं, उस चीज की आप आराधना करते हैं। Remember this. प्रिय चीजों, इसको याद करें, You're already on the way. आप रास्ते पर हैं। But the question is, मगर सवाल ये है, are you by the way of the Lord or by your way? क्या आप जो यात्रा में हैं, क्या आप उस परमेश्वर के उस तय किए हुए यात्रा पर आप चल रहे हैं, या वो राह पर चल रहे हैं, कि आप किसी और राह को ले चुके हैं जिसमें प्रभु परमेश्वर नहीं है? This Advent is an invitation to stop, to turn and move again the right way. प्रिय चीजों, ये आगमन जो हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं,
एक वापस एक बुलाहट है हमारे लिए और आपके लिए कि हम उसके तरफ मुड़ जाएं, to a way of adoration, a way of worship. और ये इस प्रकार के एक रास्ता, एक आराधना के रास्ते में हमको बुलाया गया है। So when the soul takes the movement, or when the soul moves forward in worship, in true act of worship, what follows with it is, what comes with it is confession. That's point 2. If first point was movement of a soul, worship is the movement of a soul. 2, it's the confession of a soul, verses 6 and 9. प्रिय चीजों, पहली चीज जो हमने सीखी कि आराधना अगर एक यात्रा है तो उसमें हमारा दिल परमेश्वर के तरफ, हृदय जो है वो परमेश्वर के तरफ हो जाएगा, उसका पीछा करना शुरू करेगा। और जब हमारा दिल परमेश्वर की ओर मुड़ेगा तो दूसरी चीज जो उत्पन्न होती है, तुरंत जो उत्पन्न होती है, वो है पश्चाताप। So true worship will always move us to confession, or better said, realization of our human limitedness in the light of exceeding glory, all surpassing exceeding glory of God. प्रिय चीजों, जब आप परमेश्वर के तरफ आपका हृदय बढ़ता है, जब आपका हृदय परमेश्वर की ओर मुड़ता है, तो प्रिय चीजों और कोई चीज उत्पन्न नहीं होगी। जो चीज तुरंत उत्पन्न होगी वो क्या है? हमारे जीवन की कमियों को, हम जिस प्रकार नालायक हैं, हम इस बात को हम मानेंगे कि हे परमेश्वर, तुम्हारे सामने हम कुछ नहीं है। हम इस बात को, अपने पश्चाताप को हम परमेश्वर के सामने रखेंगे। Queen of Sheba is not experiencing human splendor here. She is witnessing divine wisdom in action, visible and embodied in Solomon. प्रिय चीजों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सुलेमान राजा के वैभव से शीबा की रानी चकित या निश्वास नहीं हुई। वो सुलेमान राजा के पीछे यहोवे का जो काम है, जो कार्य है, उसका ज्ञान, उसकी महिमा को वो सुलेमान राजा के जीवन में देखती है, उससे वो निश्वास What होती happened? है। She's moved to public confession of her faith. और यहां पर वो विश्वास की उस उच्चारण को यहां पर हम देख सकते Between हैं। 6 and 7. 6 और 7वीं आयत के बीच में She said to the king, उसने राजा से कहा, it's true that I have heard in my own land about your words of wisdom, तेरे कामों और बुद्धिमानी को जो कीर्ति में अपने देश में मैंने सुनी थी, but I did not believe the stories until I came. मगर जब तक मैं यहां नहीं आई मैं विश्वास नहीं And किया। behold, half of it was not reported to me. और वो कहती है कि मुझे जो बोला गया वो तो आधा ही था। तो ये तो बहुत बड़ी चीज हो रही है Now, I यहाँ want you पर। to take your pen, a pencil, मैं चाहता हूं कि आप अपने पेंसिलों को and I लें want you to underline the word. You have exceeded in wisdom and prosperity the report which I heard. और यहां पर क्या लिखा गया है? आप अगर 7वीं आयत के आखिरी में आएंगे तो तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कृति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। The phrase, then she said, और उसने कहा, that's a decisive turning point in this passage. 6वीं आयत में जब हम देखते हैं, जब लिखा है जब उसने राजा से कहा, वो यहां पर कहानी बदल रही है। Her long journey becomes a confession of truth now. प्रिय जीनो, 3000 किलोमीटर वो यात्रा कर रानी जो है, शिवा की जो रानी जो है वो आई है। अब यहां पर वो सार्वजनिक रूप से अपने विश्वास का ऐलान करती है। From what she heard is now what she knows. प्रिय चीजों, उसने सिर्फ सुना था मगर अब वो जानती है। A truth which is realized in her heart. एक सच्चाई जो अब वो देख पा रही है, उसके दिल में अब वो पारित हो Dear चुका है। CBF, कलीसिया, a true encounter with God leads to true confessions of your heart. इस बात को आप मानिएगा, अगर आपने सचमुच परमेश्वर का आपका आमना सामना हुआ है तो आप पछताप करेंगे। आप बस आराम से नहीं बैठ सकते हैं। And this confession is not your prefabricated, designed testimony before baptism. No. That's not what it is. It's an ongoing reality. A confession that you make every Sunday when you gather in the presence of our dear Lord at His table. और ये जो पश्चाताप जो है, या अपने विश्वास को सार्वजनिक करना, इस बात को मानना कि मैं लायक नहीं हूं, वो सिर्फ
बपतिस्मा के पहले जो आप लिखते हैं कि मैं ये मेरा ये विश्वास सिर्फ उसमें सीमित नहीं है प्रिय अजीजों, ये रोजाना हर वक्त जब आप इस महान परमेश्वर को देखते हैं, आपका दिल का जो प्रतिक्रिया है वो पश्चाताप की ओर ही बढ़ता है। आप इस बात को कहते हैं कि हे परमेश्वर, तेरी महानता के आगे मेरी कोई लियाकत नहीं She है। speaks not because she must, but because she cannot remain silent. यहां पर ऐसा नहीं कि यहां पर रानी जो है उसको बोलना ही था, यहां पर रानी इसलिए बोलती है कि उससे रहा नहीं गया, उसको बोलना पड़ा। Her words are almost reflexive action of like a wink of an eye when your eyelid has something comes close to your eye. यहां पर स्वाभाविक रूप से वो उत्तर दे जाती है, ऐसा नहीं कि उसको किसी ने बोला कि तुम्हें बोलना है। जिस प्रकार हम लोग प्रतिक्रिया करते हैं, आप स्वयं एक प्रतिक्रिया को आप यहां पर देखते हैं। Her worship is an overflowing into an act of confession. यहां पर आप देखते हैं कि एक सार्वजनिक एक विश्वास के ऐलान को, एक पश्चाताप को आप यहां पर देखते She हैं। says, "You have exceeded." कहती है कि जो मैंने सुना था उससे बहुत बड़ा तुम्हारी सच्चाई है। She is a lady with very large quantity of gold. प्रिय अजीजों, यहाँ पर ये जो रानी है वो खुद बहुत अमीर है, धनी है, उसके पास खुद इतना She सोना is है, royalty. वो राजकीय She is है। no stranger to wealth, no stranger to learning and grandeur. और यहाँ पर ऐसा नहीं कि इसने धन नहीं देखा है, इसने बुद्धिमानी ज्ञान को नहीं देखा She है। comes from a culture of power and prestige. वो अपने आप में एक संस्कृति से आती है जहां पर वो शक्ति सामर्थ को देख रही है। Yet as she stands before Solomon मगर जब यहाँ पर वो सुलेमान राजा के सामने खड़ी and है witnesses God at work in her life, और in his life, जब वो उस परमेश्वर याहवे को सुलेमान राजा के जीवन में कार्यरत देखती she है, realizes वो इस बात को समझती है। this is beyond anything my royal imagination could have conceived. वो कहती है कि मैंने जो राजकीय जीवन को देखा है, मेरी जो राजकीय सच्चाई है, उससे कुछ बहुत ज्यादा, कुछ बहुत ऊपर, कुछ बहुत ईश्वरीय यहाँ पर हो रहा Oh, है। an earthly royalty is not meeting an earthly royalty. An earthly royalty is meeting divine royalty. यहाँ पर आप संसारिक राजकीय जो है, एक व्यक्ति जो है वो एक राजकीय संसारिक धरती के राजकीय व्यक्ति से नहीं मिल रही है। यहाँ पर रानी जो है एक ईश्वरीय राजकीय जो ईश्वरीय है उससे मिल रही है। That's why the word exceeded is crucial here. और इसलिए इस बात को कि उससे बहुत ऊपर तुम्हारी सच्चाई है। Now, unless the reality of God exceeds the imagination of your life, प्रिय चीजों, जब तक परमेश्वर की सच्चाई आपके जीवन से बहुत बड़ी ना हो, we will never be moved in awe. हम कभी भी जिस प्रकार यहां पर निश्वास हो रही है उससे इस प्रकार हमारी प्रतिक्रिया नहीं होगी। It's like standing at the ocean front for the first time in your life. अगर आप में से पता नहीं कितने लोगों ने समुद्र के तट पे जब आप पहली बार जाते हैं, वो जो भाव है, मुझे पता नहीं आप में से कितनों को वो अनुभव होगा, उसी प्रकार यहां पर आपको If you लगता are one है। of those who have just seen photographs or heard about descriptions about being at the ocean front, when you go finally and stand there, oh man, that's too different from what you heard. यहां पर कितनों ने देखा है समुद्र पे तट पे खड़े, जब पहली बार जाते हैं, जब आप खड़े होते हैं तो आप कुछ नहीं बोलते हैं, आप चुप हो जाते हैं। आप उस समुद्र की महानता विशालता को देखकर आप वहां पर खड़े स्तंभित रह जाते You हैं। feel small, you feel overwhelmed, you'll experience that exceeding reality of that open ocean right in front of you. आपको तब लगता है कि आप बहुत छोटे हैं, उसकी समुद्र की विशालता के सामने आप अपने आप को बहुत छोटा मानने लगते हैं। वो विशालता जो है वो आपके लिए बहुत बड़ी हो जाती है। Oh, please don't write Queen of Sheba thinking that she's a woman, she's a queen. She's a formidable lady, okay? यहां पर इस बात को आप ये मत सोचिए कि हाँ कोई रानी होगी, शीबा की कोई रानी होगी। प्रिय चीजों, यहां पर बहुत धनी एक कामयाब एक व्यक्ति को यहां पर दिखाया गया She's है। a strong woman, यहां पर एक सामर्थ्य स्त्री को दिखाया a गया है। royalty in her own right. अपने आप में वो राजकीय है, But what she now sees is exceeding her category. मगर इस बात को आप समझिए, उसने अपने जीवन भर बाकी राजकीय लोगों से वो मिली होगी, उसने देखा होगा, बातचीत किया होगा, उनके बड़े बड़े घरों में उस सब में गई होगी, मगर यहां पर कुछ और हो रहा है।
यहां पर ईश्वरीय राजकीय भवन को, कार्य को वो यहां पर देख रही हैं। True worship always strips us of pretense. प्रिय अजीजों, जब सच्चा विश्वास, जब सच्ची आराधक हम बन जाते हैं तो हम अपने आप को झुटला नहीं सकते, हम झूठ नहीं बोल पाते हैं, हम एक आडंबर नहीं रचते हैं। To confess is to come raw and honest before God. जब आप अपने आप को पश्चाताप करते हैं, जब सच्ची आराधना में आप अपने आप को लगाते हैं, तो आप जैसे हैं, जिस प्रकार आप हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर के उपस्थिति में आते To हैं। agree with Him about who He is and who we are not. We're not God and He alone is God. आप इस बात को मानने को राजी हो जाते हैं कि हे परमेश्वर, तू ही परमेश्वर है, मैं अपने आप में कुछ नहीं The हूं। amazement then moves to humility. और इसलिए जब आप इस महानता को देखते हैं तो आपके पास कोई और विकल्प नहीं रखता, आप दीन बन जाते The हैं। admiration of this exceedingly great God would lead us to surrender. और इस महान परमेश्वर की महानता को देखकर आपके और हमारे जीवन में और कोई चीज उत्पन्न, भाव उत्पन्न नहीं होता, हम समर्पण करने लगते And look हैं। how it deepens. Verses 8 and 9. आप 8 और 9 आयत में देखिए किस प्रकार और ये बात गहरी हो रही है। The translation Manisha read carried the word happy. Happy are your men, और वो कहती है, धन्य है तेरे सेवक, your servants. तुम्हारे सेवक धन्य है। And praise be to the Lord. That's how that translation read. और उस वहां की तुम्हारे परमेश्वर की महिमा हो। Praise be to the Lord your God. यहां पर 9 आयत को मेरे साथ पढ़िए हिंदी में। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा। थैंक यू। A God who delighted in you and put you on the throne. Who is the king? यहां पर Who is the king? यहां पर राजा कौन है, किसके बारे में बोला जा रहा है? God, because he put Solomon on the throne. इस वैभव को देखकर ये जो रानी है वो इस बात को सार्वजनिक करती है, ऐलान करती है कि कौन है राजा सचमुच में। यहोवा ने तुम्हें यहां रखा है। He made you the king. Last line, to do justice and righteousness. He made you the king. उसने तुम्हें राजा बनाया जिससे कि तुझे न्याय और धर्म तू कर पाए। He does not. She does not stop at Solomon. वो सुलेमान पर नहीं रुकती है, She moves through Solomon to वो God. सुलेमान को देखकर परमेश्वर की ओर बढ़ती She है। recognizes that God rules through Solomon. और इस बात को समझती है कि परमेश्वर सुलेमान के द्वारा राज कर रहा So है। at the center of a confession stands the reality existence of the great exceeding God, the God of Israel, Yahweh, the God of Israel. यहां पर जब आप इस सार्वजनिक ऐलान को, इस बात को आप यहां पर इस रानी के आवाज में आप सुन रहे हैं, यहां पर इस बात को समझिए। इस ऐलान में आप क्या देख पा रहे हैं? इस ऐलान में ये रानी जो है इस यहोवा की महानता को, जो उसको शब्दों में बखान नहीं कर पा रही है, उस महानता को वो मान रही है, वो जान रही है, और उस कारण वो इस ऐलान को कर रही है। This is not a joint statement by two countries entering into bilateral relationship. यहां पर ऐसा नहीं कि दो प्रधानमंत्री मिलकर एक बात को लिख रहे हैं कि हम लोग साथ मिलकर ये करेंगे। This is adoration. प्रिय चीजों, यहां पर ये जो रानी है वो उसका मन भर चुका है, वो इस महानता को देखकर वो निहार रही है। This is not a political statement. This is not a bilateral statement. This is a theological statement. Looking at the King of Israel and saying, "You are there because of Yahweh." यहां पर ऐसा नहीं कि कोई वो राजनीतिक कथन को बोल रही है, या वो इस बात को बोल रही है कि हम लोग साथ मिलकर कर रहा है। वो इस बात का ऐलान कर रही है, इस बात को मान रही है, स्पष्ट कर रही है कि तुम्हें, हे सुलेमान, किसने स्थापित किया है? यहोवा परमेश्वर ने स्थापित She is किया a है। Gentile. She is an outsider. वो एक अन्य जाति की है, She stands outside the covenant community. और वो ये समूह जो है, जिसको वाचा की जो समूह है, उससे वो बाहर है। Yet she is drawn into worship. मगर इस महानता को देखकर प्रिय चीजों, ये रानी जो है, जो इस वाचा के बाहर है, वो क्या कर जाती है? वो आराधना में प्रवेश कर जाती है, An खींची चली जाती है। outsider becomes a worshipper, becomes a confessor. प्रिय चीजों, एक बाहरी व्यक्ति
वो वाचा में वो आराधक बन जाती है, और सिर्फ आराधक नहीं, जब इस महानता को देखती है वो पश्चाताप करती है, वो सार्वजनिक ऐलान करती है अपने जीवन और इस महान यहोवा के बारे में। So, worship is a movement. 2, worship is confession. 3, worship is dedication. प्रिय जीवनों, पहला आराधना जो है गति है, किसी की तरफ एक गति है आराधना, दूसरा एक पश्चाताप है, और तीसरा आराधना एक समर्पण है। Confession translates to action. पश्चाताप जो है, ऐसा नहीं कि आप पश्चाताप करके जो आप कर रहे थे वही वापस फिर से शुरू हो गए। पश्चाताप के द्वारा आपके जीवन में एक कार्य शुरू होता है, एक नया एक कार्य शुरू होता है। A heart captured by God will truly give. एक ऐसा हृदय जिसको परमेश्वर ने थाम रखा है, पकड़ रखा है, उसको जकड़ रखा है, वो देगा, वो दूसरों को देगा, वो आशीष का कारण बनेगा। That's what verse 10 says. 10वीं आयत को आप यहां पर देख सकते हैं। She gave to the king. और यहां पर क्या लिखा है, इस महानता को देखकर शीबा ने, रानी ने क्या किया? तब उसने राजा को 120 किकार सोना। What is the phrase that you would want to underline again? Gave. And any other phrase? बहुत Very large. बहुत सा इस शब्द को आप बार बार यहां पर आप And देखते there's हैं। one more line which I want you to understand. एक और चीज को मैं चाहता हूं कि आप Never again did such an abundance of balsam oil come in as much as that which Queen of Sheba gave to King Solomon. और यहां पर आखिरकार कौन सा आयत पढ़ रहे हैं? मैं 10वीं आयत के आखिर में पढ़िए, जितना सुगंध द्रव्य शीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया उतना फिर कभी नहीं This आया। is epic giving. इस आराधना पश्चाताप के कारण जो ये रानी जो है इतना महान तरीके से वो देती है, इसका कोई मात्रा नहीं है। She gives and she gives in very large measure. बहुत वो देती है, मगर सिर्फ ऐसे छोटा मोटा नहीं, बहुत आयत से वो देती है। This is worship, dear church. ये आराधना है। Gold, spices, precious stones offered in abundance by her to King Solomon. इस परमेश्वर की, इस यहोवे की महानता को देखकर शीबा की रानी से रहा नहीं गया, वो बहुत आयत से, बहुत मात्रा में वो इस The सुगंध को movement of देती her है। soul leads to confession, and confession now translates into giving, sacrifice. Her worship now becomes sacrificial. प्रिय चीजों, यहां पर जब उस महानता को देखकर उसका मन इस यहोवे की तरफ खिंच जाता है आराधना में, उसके कारण उसके दिल से सार्वजनिक पश्चाताप या एक ऐलान को आप यहां पर देखते हैं, और वो सिर्फ वहां पर रुकता नहीं है, क्योंकि वो सच्ची आराधक बन जाती है। वो क्या करने के लिए तत्पर हो जाती है? वो दान देने के लिए तत्पर। थोड़ा सा, बहुत आयत से, इतना कि आज तक इतना कोई दिया नहीं, उतना वो देने के लिए तत्पर हो जाती है। It's not like she took a walk around and she said, "You lack some gold here, some gold here. Let me give you, provide you everything." No. Solomon had everything. He lacked nothing. यहां पर ऐसा नहीं कि उसने जब जाके वहां पर परीक्षण किया, विश्लेषण किया, कहा कि ये थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है, यहां पे थोड़ा सा ऐसे कर लो, यहां पे थोड़ा सोना लगा दो। प्रिय चीजों, सुलेमान राजा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीषित किया था, उसके जीवन में, उसके भवन में और परमेश्वर के भवन में क्या किसी चीज की कमी नहीं थी। She's giving a tribute to the king. मगर यहां पर वो एक दान दे रही है। Why do you think she's giving? क्यों दे रही है? वो ये दान क्यों दे रही है? एक सम्मान में, एक श्रद्धांजलि के रूप में आप यहां पर देख रहे हैं एक दान दे रही कि क्यों दिया जा रहा है। Yes. She's acknowledging the reign of God. यहां पर ये दान जो है, ऐसा नहीं कि किसी ने उसको बोला कि आप वापस 3000 किलोमीटर जाना है, कौन लेके जाएगा, या किसी ने जोर जबरदस्ती करा कि नहीं आप तुम लाए तो दे के जाओ। नहीं, इस महानता को जब वो देखती है, उससे प्रिय चीजों रहा नहीं जाता है। वो इस राजकीय इस राज को वो जब देखती है तो उसका दिल भर आता है, और इस श्रद्धांजलि को वो राजा के सामने अर्पण करती है। In her giving, she's dedicating herself to the reign of Yahweh. अपने देन में, अपने दान देने में
रानी जो शिवा की जो रानी है वो अपने आप को समर्पित कर रही है। If worship has to be true worship, प्रिय अजीजों, अगर आराधना सच्ची आराधना होनी है, it will involve sacrificial, tangible giving. प्रिय अजीजों, आप में और हम में इसके द्वारा सचमुच सच्ची दान देने की एक प्रवृत्ति को हम अपने जीवन में देख Why is पाएंगे। that? ऐसा क्यों है? Because worship is not merely expressive. मैं बार बार इसको बोलता हूं कि आराधना सिर्फ कुछ कथन नहीं बोलना है, एक भावना नहीं है। Now, the problem with worship, the word worship in our time and age is because of the rundown usage of it, saying that, okay, it's just praise and worship. Shake your hands, feel something, express something. Okay, let's take that as also worship, but that in itself is not worship. Worship, true worship requires, what did I say? Involves sacrificial, tangible giving. प्रिय अजीजों, सच्ची आराधना, आज क्या हुआ है, हम आराधना को हमने खंडों में बांट लिया है कि हम और आज का जो खंड जो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है वो क्या है? गानों में, गीतों में हाथ उठाकर आराधना। ये हम आराधना को सिर्फ इतने में हमने सीमित कर दिया क्योंकि वो हमारे लिए आराम होता है, हम उसको उसमें हमने सीमित कर लिया। मगर यहां पर प्रिय अजीजों, आराधना जो है वो आपके जीवन का पूर्ण समर्पण है। वो आप, और जब आप आराधना करते हैं, सच्ची आराधना करते हैं, आप अपने जीवन को दान रूपी, बलिदान रूपी चढ़ाते हैं। Worship therefore is not merely expressive, it's formative, it's shaping you. और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आराधना प्रिय अजीजों केवल अभिव्यंजक नहीं है, वो रचनात्मक भी है अपने तरीके Because में, it reveals who we belong to. क्योंकि वो हमें दिखाता है कि हम सचमुच किसके हैं। Our generosity tells us that we are not our own. जब हम लोग दान देते हैं, हम इस बात को कहते हैं कि ये हमारा नहीं और हम अपने नहीं हैं। Body, soul, resources, and future belong to one true living triune God. मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा समय, मेरा सब कुछ मेरा नहीं है, इस महान परमेश्वर का है। As one theologian put it, एक टिप्पणीकार इस प्रकार कहता है, when people of God are gathered by God around His word and seated at His table, that sanctuary becomes a space where God is molding, remaking us. In that sense, worship is training, it's formation. यहां पर इस बात को टिप्पणीकार कहता है कि जब परमेश्वर के जन परमेश्वर के वचन के चारों ओर और अभी आज सुबह इस मेज के चारों ओर बैठते हैं, तो प्रिय अजीजों, ये एक ऐसा स्थान है जहां पर बहुत कुछ हो रहा है। और क्या हो रहा है? आपके जीवन को परमेश्वर बदल रहा है, ढाल रहा है, उसको नवीन कर रहा है, उसको अलग कर, उसको एक रचनात्मक भाव में आप यहां को अपने आप को पाते हैं। Now, I want all of us to turn to Romans 12:1 and 2. और इसे मेरे साथ आप रोमियो 12 उसकी पहली आयत को देखिए। And we are going to, Abhishek is going to lead us and we are going to read it together, loud, okay? Are we ready? Romans 12:1 and 2. सब तैयार हैं? सबने बाइबल खोल लिया? जवाब भी नहीं आता। या मैं मलयालम में पूछूं तभी आएगा समझ में। सबने बाइबल खोल लिया? रोमियो 12 उसकी पहली आयत, आइए मेरे साथ पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता और बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Your worship is what? Sacrificial, tangible. You have to make. When you offer your body, it becomes what? Living sacrifice. It is tangible sacrifice. Please note that. यहां पर जब हम आराधना की बात करते हैं तो वो ऐसा नहीं कि भावनात्मक रूप ही है सिर्फ। सच्ची आराधना में आप अपने आप को, अपने जीवन को क्या एक जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं। प्रिय अजीजों, वो सच्ची आराधना है। When we dedicate our resources, when we dedicate our body
to Christ, we are not losing, but we are rehearsing the future of coming glory. प्रिय चीजों, जब हम अपने शरीर को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं, अपने स्रोतों को, अपने हर चीज को, तो हम यहां पर चीजों खो नहीं रहे हैं। प्रिय चीजों, आने वाली सच्चाई को हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। We struggle to give in money, we struggle to give in time, we struggle to give ourselves as people, as persons, we struggle to come together on a Sunday morning. It is a sad state of affairs. मगर इस महानता को जानने के बाद भी, इस महान परमेश्वर की महिमा जो असीम है, जिसको आप सीमित नहीं कर सकते, उसको देखने के बाद भी प्रिय अजीजों, हमारे जीवन की सच्चाई क्या है? हम देने को तत्पर नहीं हैं, हम लोग कलीसिया में आने को तत्पर नहीं है, परमेश्वर के वचन को सुनने को तत्पर नहीं है, हम आकर बैठते हैं तो हमारा मन तत्पर नहीं है। ये हमारी जीवन की सच्चाई हो चुकी है प्रिय अजीजों। When we give, dear church, और इसलिए हम लोग जब मूर्त रूप में देते हैं, when we give ourselves, जब हम अपने आप को समर्पित when we करते give हैं, our money, जब हम अपने धन को देते हैं, we are declaring हम इस बात को घोषित करते that हैं God is a treasure कि परमेश्वर हमारा धन है, and His kingdom is our wealth. और उसका राज्य हमारे लिए धन है। And therefore our habits look different. और इससे प्रिय चीजों, हमारी आदतें बदल जाएंगी, Our phones will look different. हमारे फोन में जो चीजें हैं वो बदल Our जाएंगी, relationships will look different. हमारे संबंध बदल जाएंगे, How we are as fathers will look different. हम जिस प्रकार हम पिता का रूप धारण करते हैं वो बदल As जाएगा, husbands we will look different. हम पति जिस प्रकार अपने जीवन को जीते हैं वो As बदल wives जाएंगे, we will look different. हम पत्नियों को जिस प्रकार जीते हैं वो बदल जाएगा, Children will obey their parents and they will look different. बच्चे जो है वो अपने माता पिता की बात मानेंगे और वो बदल जाएंगे, This community will differ. और प्रिय चीजों, ये समूह बदल जाएगा। But only when you sacrifice. मगर प्रिय चीजों, वो सब मुमकिन तब होगा जब आप अपने आप को बलिदान के रूप में देने के लिए तैयार हैं। Just like Queen of Sheba. यहां पर शीबा की रानी को जब आप देखते हैं, She anticipates the coming of the Magi. और ये वो आने वाले ज्ञान के पुरुष जो हैं उनके बारे में वो जान जाती है। Solomon anticipates the coming of Christ. और सुलेमान जो है वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन को भापता है, जान जाता है। Jesus Christ is worthy of all our treasure. प्रिय And चीजों- everything else that we can offer him. प्रिय चीजों, प्रभु यीशु मसीह हम जो दे सकते हैं उससे ज्यादा वो हमारे लिए उतना महान है, वो असीम है जो वो हमसे चाह Not सकता because है। he needs it. ऐसा नहीं कि वो हम जब देंगे तभी उसकी दिनचर्या काम बन पाएगा, ऐसा नहीं है प्रिय But चीजों। I want you to read again loud. Abhishek is going to read it. Romans 11, 35, 36. Loud. Abhishek will read both the verses. Romans 11, 35, 36. रोमियो 11 उसकी 35वीं और 36वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। Everyone there? Let's read it together, loud and clear. रोमियो 11 उसकी 35वीं और 36वीं आयत को आइए हम पढ़ें। यह किसने पहले कुछ दिया है जिसके बदले उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। Amen. Who has ever given to the Lord? यहां बैठे आप में से कोई है जिसने परमेश्वर को कुछ दिया है जो कि परमेश्वर की जरूरत है, कि अगर मैं ये देता नहीं तो परमेश्वर काम नहीं बनता? आज देना छोड़ के संडे सुबह आना looks like an ehsan on the Lord. ये चीजों आज देखिए, सुबह भी बस उठकर आने में हमको लगता है हमारा जीवन उसमें झंझोर जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, इसको भी हम करने से Everything we पीछे हो जाते have हैं। is from Him. प्रिय चीजों, हम जो आज जिस चीज को हम अनुभव कर रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, वो परमेश्वर का दिया हुआ है। Everything we are is sustained by Him. जो चीज हम हैं वो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित है, And therefore everything that we are is for और Him. इसलिए जो कुछ भी हमारा है वो परमेश्वर का है। So therefore worship does not stop at singing. और इसलिए प्रिय चीजों, आराधना जो है वो सिर्फ गीत में बंद नहीं हो It does जाता, not stop at confession. वो सिर्फ पश्चाताप पे खत्म It नहीं does not होता, stop at awe. वो सिर्फ निहारने
बलिदान में खत्म It नहीं stops होता, at sacrifice. वो It सिर्फ- culminates with sacrifice. वो उसका समापन जो है वो बलिदान से होता है। And therefore, this Advent, dear और church, इसलिए प्रिय चीजों, इस आगमन के उस समय पर lay your treasures before the King, the true King of glory, Jesus Christ. अब अपने धन को वो प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा राजा है उसके सामने समर्पित Offer your करिए bodies as living और sacrifices. अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान के रूप में उसको दें। Reorder the love of your life. प्रिय चीजों, अपने जीवन की जो प्रेम जिससे आप प्रेम करते हैं उसको बदलें। Give yourself to the Lord fully. प्रिय चीजों, इस महान परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित For करें, He comes back for us. क्योंकि वो हमारे लिए वापस आता है। As I read this passage, जब मैंने इस आयतों को पढ़ा, one phrase stuck to me, एक चीज मेरे दिल में छप गई, and that is God who delighted in you. और यहां पर इस बात को जो वो 9वीं आयत में लिखा कि परमेश्वर तुम में आनंदित या प्रसन्न हुआ है। God delighted in Solomon. परमेश्वर यहोवे तुम में प्रसन्न हुआ Verse है। 9, God delighted in Solomon. कौन सी आयत को हम लोग पढ़ रहे हैं? पहला राजा 10वीं अध्याय उसकी 9वीं आयत को पढ़िए। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया। God delighted in Solomon. प्रिय चीजों, कौन किस में प्रसन्न हुआ है? कौन किस में प्रसन्न हुआ? यहोवे यहोवा सुलेमान राजा में प्रसन्न हुआ, Put him on the throne. उसको राजगद्दी पर बैठाया। Take your pencils and underline the next अपने line. वाक्य को रेखांकित करिए। Because he loves. क्यों यहोवा ने सुलेमान को क्यों राजा बना दिया? क्योंकि और कोई नहीं मिला उसको है। सुलेमान बहुत बड़ा आदमी था, क्यों किया उसको? Because he loves Israel. क्योंकि यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है। Now I want you to turn with me to Matthew's Gospel 12:42. आप मेरे साथ मत्ती 12 उसकी 42वीं आयत को खोलिए। मत्ती रचित सुसमाचार, Only Abhishek is going to read that verse right now. मत्ती रचित सुसमाचार 12वीं अध्याय उसकी 42वीं आयत। Jesus says, someone greater is here. Okay. 12:42. मत्ती 12 उसकी 42वीं आयत। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान के ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। And the beloved of the Father, greater than Solomon, the beloved of the Father. प्रिय चीजों, यहां पर किसके बारे में? प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं जो सुलेमान से भी बड़ा है। और वो किसका प्रिय था? है किसका प्रिय है? पिता परमेश्वर का प्रिय है। This is my well-beloved Son, in whom I am well pleased. स्वर्ग से वो वाणी आई, पिता की वो वाणी आई कि ये मेरा पुत्र है जिसमें मैं आनंदित हूं। But to this Son, परंतु इस पुत्र को, He didn't put him on the throne, इस पुत्र को पिता ने एक राजगद्दी नहीं दिया, but on the cross. मगर पिता परमेश्वर ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। Not the crown of glory, एक उसको महिमा का ताज नहीं पहनाया, but the crown of throne. मगर कांटों का ताज पहना दिया। You know why? आपको पता है क्यों? Not just because He loves Israel, because He loves every soul. प्रिय चीजों, इसलिए सिर्फ नहीं कि वो इज़राइल से प्रेम करता है, मगर वो सबसे प्रेम करता है, So that we can walk by the another way which He shows us. जिससे कि हम एक दूसरे राह पर चल पाए जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए खोला और तय किया हुआ है। May this Advent bring a transformation in the way we worship our Lord. प्रिय चीजों, ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में जब हम सीख रहे हैं, हो सके कि हमारी आराधना सच रूप में बदल जाए। धन्यवाद।